नमस्कार, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा मोटिवेशनल चैनल है, आप जानते हैं। और इस चैनल पर प्रेरक प्रसंग, प्रेरक वाक्य और प्रेरक कहानियाँ या प्रेरक कविताएं जैसी चीज़ें वीडियो के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आज भी कुछ प्रेरक प्रसंग जैसा ही है जिस पे आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ अलग है और अपने हमारे आपके हम लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित है। ओके, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। थोड़ी देर में आपको शीर्षक पता चल जाएगा, इसलिए मैं अभी शीर्षक नहीं बता रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बात कुछ यूं है कि 2 दिन पहले मैं अपने बेटे के साथ जनरल स्टोर पे सामान खरीदने गई थी, जो हमारी परिचित दुकान है और हमेशा हम लोग वहीं से सामान खरीदते हैं। तो जो दुकानदार भाई थे वो थोड़े से चेहरे से सुस्त और परेशान से लग रहे थे। तो हमने अपना सामान ले लिया, उन्होंने दे भी दिया। 1-2 स्टाफ भी बराबर काम कर रहे थे। काम कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, कस्टमर भी उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मेरे बेटे का उनसे थोड़ा परिचय है और तो बच्चे ने उनसे कहा, अंकल आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, तबीयत वगैरह ठीक है ना आपकी? तो बोले हाँ बेटा तबीयत ठीक है। इतना कह के वो चुप हो गए। इसने फिर कहा, क्या हुआ अंकल, कुछ तो परेशान लग रहे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि क्या बताएं बेटा, एक समय था हमारी दुकान बहुत अच्छी चलती थी और अपने कस्बे में एक जानी मानी और एक अच्छी दुकान मानी जाती थी। लेकिन ये जब से कोरोना काल आया और उससे पहले नोटबंदी और जीएसटी और ये सब जब समस्याएं आई सामने, तब से बेटा अब उतनी सेल भी नहीं है। मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किराया, बिजली का खर्च, स्टाफ का सब देने के बाद, सारे दैनिक खर्चे निकालने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ खास बचता नहीं है। एक मजबूरी सी लगती है, पर डे इतनी मेहनत करनी है, इतना काम करना है, लेकिन एक असंतुष्टि का भाव रहता है इनकम को लेके। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा कब तक चलेगा। तो मेरा बेटा काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के उनसे बातें कर रहा था। फिर वो कहे कि बेटा इसका एक मेन कारण आजकल जो ऑनलाइन सामान मंगाने की जो परंपरा चल गई है ना, वो भी हम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि लोग ऑनलाइन सामान मंगवा लेते हैं और हम जो दुकानदार हैं, जो होलसेल रेट पे ला के फुटकर में बेचते हैं और थोड़ी बहुत मार्जिन जो अपनी होती है उसी में से हमको सारे खर्चे निकालने होते हैं। तुम जानते होगे, तुम्हारे यहाँ भी बिजनेस है तो काफ़ी सारे हम लोगों को टैक्सेस देने होते हैं और कितनी सारी समस्याएं हैं, समझ में नहीं आता है। फिर घर आने के बाद में मेरी अपने बेटे से बहुत देर तक इस टॉपिक पे बात हुई, तो मुझे भी लगा कि वाकई समस्या तो बहुत जटिल है। आज एक जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग जब दुकान कर रहे हैं, तो बताइए आज जो एक ट्रेंड चल गया है, स्पेशली आज का जो युवा वर्ग है, उसके पास कुछ खास काम नहीं होगा, कोई व्यस्तता नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी, लेकिन एक ट्रेंड सा चल गया है कि ऑनलाइन सामान मंगवाना है और अपने को पढ़ा लिखा और बहुत समझदार साबित करना है।
इसका नुकसान हमारे जो घर और कॉलेज और हॉस्टल्स और जो रूम लेके बच्चे रहते हैं, पीजी में रहते हैं, उनके आसपास के जो दुकानदार हैं, देखिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके ऊपर फर्क पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, अगर हम मार्केट जाते हैं, कुछ भी खरीदने किसी की भी दुकान पे जाते हैं, तो एक चीज बताने पे 4 तरह की वैरायटी वो दुकानदार दिखाने का प्रयास करता है। 1-2 सामान और भी बताता है कि हमारे यहाँ ये भी माल आया हुआ है, आप अब की बार आए तो खरीदना हो तो जरूर आइएगा। कितने रिस्पेक्ट के साथ, कितना व्यवहार अच्छा बना करके अगला व्यक्ति हमारे लिए मेहनत करता है। तो मेरे विचार से हम लोगों को भी चाहिए, या हमारी जो युवा पीढ़ी है या हम लोग हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए जॉब है, ऑफिस जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए स्कूल जा रहे हैं, अपनी क्लिनिक पे जा रहे हैं, कहीं भी अपने दफ्तर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या हम जाते और आते समय अपनी जरूरत का सामान नहीं खरीद के ला सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जब 30 दिन हमको बाहर निकलना है अपने टाइम पे। और जो घरेलू लोग हैं उनको तो कोई समस्या है ही नहीं, उनको तो सुबह शाम जरूर घर से बाहर निकलना चाहिए। आखिर टहलने के लिए भी डॉक्टर बताते ही हैं कि सुबह शाम जाइए खुली हवा में। तो हमको अपने घर के लिए शॉपिंग करने में क्यों शर्म आती है? अच्छा, एक बहुत विचारणीय प्रश्न है मेरे हिसाब से। मान लीजिए महीने में कुछ आकस्मिक खर्चे पड़ गए, महीना अभी बचा हुआ है, 2-4 दिन, 10 दिन, और हमारी सैलरी समाप्त हो जाती है। तो ये जो हमारे परिचित दुकानदार भाई होते हैं, हम जैसे, जिनके हम परमानेंट कस्टमर हैं, और अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आज आप मुझे सामान दे दो और सैलरी 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आएगी, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, आप नोट करके रख लो मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस और अमाउंट, तो क्या वो आपकी इतनी हेल्प नहीं करेंगे? करेंगे। अब आप बताइए, ये जो नामी गिरामी कंपनियां हैं जिनका हम लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, क्या आड़े वक्त में वे काम आएंगे? कभी नहीं आएंगे। और मेरे बेटे ने एक बात कही, बाद में मैंने भी बहुत रिसर्च किया, गूगल पे देखा और देखा, किताबें पढ़ी, कई चीज़ें जानी, तो उसने कहा कि मम्मी इसका जो रेशियो है ना, पहले ये लोग जब शुरुआत हुई थी इस चीज़ की कि आपको सामान सस्ते में मिलता है ऑनलाइन, तब ये होता है कि चलो भाई ठीक है, लोगों को सस्ता पड़ता है तो अपने फायदे की तो हर कोई सोचता है। लेकिन अब जो इनका परसेंटेज, जो रेशियो है ना छूट देने वाला, वो भी कम हो गया है, और इनकी जो सर्विस है वो भी अब दिनों दिन उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। तो अगर ऐसा है, बच्चे ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में वापस ऑनलाइन सामान मंगवाने की जगह लोग ऑफलाइन पे आ जाएंगे। होगा ही। आखिर हम लोग या जो लोग भी खरीदते हैं, 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको उसके लिए बाजार नहीं जाना पड़ता है, ऐसा उन लोगों को लगता है, और एक उसमें वो लोग प्रलोभन देते हैं कि कुछ परसेंटेज आपको पैसे का फायदा होगा, आपके पैसे कुछ बचेंगे। अब दवा को ही ले लीजिए, दवा में भी बताइए, टीवी पर और मोबाइल में और हर जगह मैगजीनों में और पेपर्स में ऐड आते हैं कि आप ऑनलाइन मंगवाइए इस कंपनी से और आपको 20% की, 30% की छूट मिलेगी। अच्छा ठीक है, छूट मिलेगी, लेकिन जरा उन लोगों का सोचिए
जो दवा की दुकान करके बैठे हुए हैं, वे दुकानदार टैक्सेस कहाँ से देंगे? सरकार को भी एक बार इस बात पे तो विचार करना चाहिए। आज कपड़े लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे तो जो दुकानदार हैं उनका जब सामान नहीं बिकेगा, उनकी आमदनी कम होगी, तो वो टैक्सेज कहाँ से देंगे? और एक बहुत कड़वा सच है और ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए, जो लोअर क्लास है, कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपत्ति आती है, वो चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, 100% नहीं लेकिन काफी हद तक उन लोगों को सहायता मिलती है। और जो हाई फाई हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हर समस्या को झेल लेते हैं। अब बचा कौन? मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास अपना गुजारा कैसे करे? अपने सम्मान को देखते हुए ना वो बहुत छोटा काम भी कर सकता है, ना उसके पास बहुत बड़ी पूंजी होती है। अपने बच्चों को कोई लोन लेके पढ़ा रहा है, सारे खर्चे निकाल रहा है, सरकार को टैक्सेस दे रहा है, तो वो अपना गुजारा कैसे करेगा? तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, ये समस्या कोई किसी एक आदमी की नहीं है कि ये बात सिर्फ मेरी फैमिली की है या आपकी फैमिली की है, ये पूरे जनमानस की बात है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या मिडिल क्लास वालों की है। तो हम लोगों को एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए। आज पता है होता क्या है? पिता मान लीजिए कपड़े की दुकान करता है, ठीक है, वो सुबह समय से पहले जाता है दुकान, रात को अपने निर्धारित समय से बाद में आता है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करता है कि शायद कुछ मेरी दुकान अच्छी चलेगी। शटर उठाता है, सुबह भगवान की पूजा करता है, शाम को बत्ती जलाता है, एक अच्छे दिन की शुरुआत हो, एक अच्छी कमाई हो, ये सोच के। उसके कपड़े की दुकान है मान लीजिए, उदाहरण के लिए बता रही हूँ। और उसी के घर के पत्नी और जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो जो दूसरा, कपड़े की छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरा सामान अगर मंगाना होगा और कपड़े भी अगर उनकी अपनी दुकान में नहीं बिक रहे हैं तो वो खुद भी ऑनलाइन मंगाएंगे। तो यानी आप अपने जैसे ही किसी दूसरे भाई का नुकसान किए ना, ऐसे ही कोई जो आपके यहाँ जो सामान बिक रहा है वो उस सामान को ऑनलाइन मंगा लेता है और फिर उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका भी नुकसान होता है। इस पर एक बार विचार कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जहां तक हो सके अपने कस्बे, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले के लोगों से सामान खरीदिए, जिससे 2 पैसे उसके भी घर में पहुंचे। ओके, थैंक यू।